उस मुद्दे पर, हर जगह पर, कि हमें इस बात में फर्क करना होगा कि कहां पर सही मायने में लोगों को भक्ति से जोड़ा जा रहा है, कहां उनकी सही देखभाल हो रही है। इसके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कोई ऐसी चीज लॉ लाना चाहिए गवर्नमेंट को कि जिसमें इस बात का बहुत क्लेरिफाई हो कि आगे ये देश किस तरह से इन चीजों के साथ इसको चलना चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने अपने विधान और अपने अपने संविधान लागू कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हम अब 2020 की ओर आगे बढ़ रहे हैं, देश और पूरा विश्व अब प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना इन चीजों पर भी एक स्वेच्छाचारिता और इस सब के अलावा भी कुछ ऐसा हो जो हो जन भागीदारी से, सब लोगों की समझ और साथ बैठा करके हो, लेकिन कुछ ऐसा हो कि जिसमें ऐसे लोगों को जो अपनी इच्छाचारिता से मैं नहीं कहूंगा कि अनपढ़ लोगों को, क्योंकि वहां अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोग भी वहां भागीदारी कर रहे हैं, उनके अपने कोई स्वार्थ होंगे या उनके अपने कोई रीजंस होंगे या उन्होंने कुछ ऐसा देखा होगा, कोई ऐसी चीज भी देखी हो, तो उसमें मैं इनकार नहीं करता। भक्ति भावना का कोई क्योंकि जब भक्ति शुरू होती है तो अंध भक्ति की ओर कब बढ़ जाती है, कब उसमें बुद्धि का वो दूर एक आवरण हट जाता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अब ऐसी चीजों पर कुछ न कुछ गवर्नमेंट को एक पारदर्शिता के साथ में एक नई पहल करनी चाहिए। जो राज्यों के ऐसी संस्थाओं को रोकने का सिलसिला होना चाहिए। संविधान में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि ये संतों का यानी कि धर्म का अपना एक बड़ा निजी स्वरूप है। धर्म अपनी संस्था के रूप में राज्य को बार बार डरा रहा है, सामूहिक रूप से सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक सवाल जानना चाहूंगा आपसे भी और हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनसे भी, क्या सफेद पोश वो नेता ये जहमत या हिम्मत कर पाएंगे जो वोट के वक्त घंटों उन भक्तों की तरह वो कतार में खड़े होते हैं संतों के उन आश्रमों में महज एक झलक और ये मानने के लिए कि हमारे पक्ष में फतवा जारी कर दें। आपको ध्यान होगा हरियाणा के चुनाव में बाबा राम रहीम दास के लिए किस तरह से बीजेपी के नेता गिड़गिड़ाते नजर आए थे। यह संभव है, आप लगता है ऐसा कि जो नेता चरण छूते हो वो कभी इस तरह की जहमत उठा पाएंगे इस देश में? बात इस तरह का नहीं है कि कोई समस्या, कोई नेता इस तरह करेंगे। मैं कहता हूं कि जब एक सबके लिए कानून एक अगर उस पर आ जाएगा कि भाई इस तरह वही मुकेश भारद्वाज साहब, बिल्कुल कानून है। 42 बार किसी संत को अगर संबंध से बुलाया जाता है अदालत के अंदर, हाई कोर्ट से भी वो अपने आप को ऊपर समझे कानून की। ऐसा नहीं है जेईएन जो आदमी बना हुआ है उसने बीटेक भी किया होगा, पढ़े लिखे वो हैं, उनके संतों के कई लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे होंगे, जो उनके स्पोक्स पर्सन अंग्रेजी के अंदर अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं। तो ये तो उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि कानून के बारे में वो अच्छे से जानते होंगे, तो कानून को कानून के काम पे क्यों नहीं छोड़ने दिया जाए? नहीं, कानून यहाँ दो बातों में मैं वो करना चाहूंगा, अलग अलग करना चाहूंगा। यानी कानून यहाँ पर एक अपराधी के लिए तो है, लेकिन एक जो अब एक समाज इस तरह का, पहले ये व्यवस्था जिन लोगों के हाथ में थी वो स्वयं मर्यादित थे। एक इस देश ने 4 शंकराचार्यों की एक व्यवस्था थी, उनके अधीन ये सारे सिस्टम हुआ करते थे और उनका एक सिस्टम हुआ करता था कि कौन इन्हें संचालित करेगा, और कोई अगर अमर्यादित व्यवस्था करता था तो शंकराचार्य उन्हें उससे बाहर निकाल दिया करते थे। ये भारतीय मानस के अंदर एक पर्टिकुलर जिस तरह संसद बिल्कुल उसी तरीके से धार्मिक संस्थाओं का कभी भी हमारे इसमें कोई हस्तक्षेप रहा नहीं रहा है, बिल्कुल कभी नहीं रहा। नहीं, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, उनकी बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं हम। ये तो अभी जाके हुआ है कि धार्मिक संस्थाएं अपने आप में डिक्टेट करने लगी है। जब से राजनेताओं ने सर टेकना प्रारंभ किया, मुझे भिंडरवाला ठीक से याद है। आप भिंडरवाला कि यहाँ पर जैसे भिंडरवाला भी क्यों उत्पन्न हो सके, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जो है, जो वहां की एक प्रमुख संस्था होती है, जो उनको पूरे सिस्टम को संभालते हैं, उनसे वो बाहर निकल गए थे। मैं वहां वापस ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ जैसे शंकराचार्य, अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो यह शंकराचार्यों की पूरी एक सिस्टम थी जिसके तहत ही पूरे विधान मंडल और जो महामंडलेश्वर हुआ करते थे उनके नीचे सिस्टम हुआ करता था। हर एक मंदिर से लेकर के ऊपर तक पूरा एक सिस्टम था जिसे संभालने के लिए उतने ही
ऊंचे दर्जे के धर्माचार्य थे, वो जब व्यवस्था देते थे तो व्यवस्था चलती थी। देखिए, ये संस्थाएं हमारे प्रजातंत्र की रक्षा के लिए थी, लेकिन अब जो क्रिएट हो रहा है, अब जो पैदा हो रहा है, ये हमारे प्रजातंत्र की रक्षा नहीं कर रहे, उसके लिए अपना, मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने अपने आप को न तो संवैधानिक तौर पर बांधा है और न जो कानून व्यवस्था है उसके तहत, मतलब दोनों व्यवस्थाओं से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि न तो आप मर्यादित किसी एक चीज का गवर्नेंस आप मान रहे हैं, न आप कानून को मान रहे हैं, तो दोनों ही स्थितियों फिर आपको गवर्न कौन करेगा? और जब आप भ्रष्ट होंगे तो आपको समझाएगा कौन? किसकी आप मानोगे? आप कोर्ट की मान नहीं रहे, आप धर्माचार्यों की आप मान रहे, तो चलेगा कैसे फिर ये सिस्टम? तो कोई तो अब ऐसी सिस्टम लाना पड़ेगा कि आप शंकराचार्यों को, जो इस व्यवस्था के सही सिस्टम हुआ करते थे, जो दिशा निर्देश देते थे कि भैया अब ये संत या ये एक व्यक्ति पदभ्रष्ट हो गए, इन्हें बाहर निकालिए, तो अब आप उनकी नहीं सुन रहे, आप कानून की नहीं सुन रहे, तो आप सुनेंगे किसकी? और मुकेश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भक्ति आंदोलन जो हमारे यहाँ विख्यात रहा है, जिसको साहित्य में पढ़ा जाता रहा है, भक्ति आंदोलन शांति का आंदोलन था। बिल्कुल, वो समाज में बदलाव का आंदोलन था। ये बदलाव का नहीं है, ये तो हिंसा का आंदोलन हो रहा है, ये तो तकलीफ देने वाला समाज के लिए अपने आप। ये तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन का प्लेटफॉर्म बन गया बरवाला जो जगह है वो, और जिस तरह के हिंसक घटनाएं वहां देखने को मिल रही हैं, लगातार वहां पे तनाव का माहौल बना हुआ है। आमने सामने बाबा के समर्थक और पुलिस दोनों ओर से डटे हुए हैं। इसमें बाबा के साथ साथ पुलिस और वहां का प्रशासन भी कटघरे में खड़ा होने से बच नहीं सकता। वहां के डीजीपी को और वहां स्थानीय जो खुफिया तंत्र के जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि 42वीं बार जिस व्यक्ति को सम्मन जारी करके बुलाया हो अदालत में, और इससे पहले वो कभी नहीं गए हो अपने आप को भगवान से ऊपर, और विवादित, उससे पहले आर्य समाजियों के साथ में उनकी झड़प हुई जिसमें एक महिला की मौत हुई, कई विवादों के साथ में जोधपुर के एक मामले में उनके ऊपर आरोप चल रहा है कि एक बच्चे की बलि ली गई थी, कई इस तरह के मामले उनके लिए आ रहे हैं, और बावजूद उसके आंख मूंदे वहां का प्रशासन बैठा हो और वहां आश्रम में 50,000 लोग जुट जाएं, ये तो बड़ा ही चौंकाने वाला दृश्य नजर आ रहा है। इसमें एक वहां का प्रशासन को सुराग नहीं लगा हो, ये कोई पाकिस्तान से में थोड़ी ना वहां सम्मेलन हो रहा था, हिंदुस्तान की बाउंड्री में, हरियाणा के एक कस्बे में, शहर में भी नहीं कहते, कस्बे में अगर इस तरह की स्थितियां बन गई और पुलिस को पता तक नहीं हो, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारा प्रशासन सो रहा हो। मेरा एक दीपक एक सवाल मैं मीडिया वाला भी जी, एक मीडिया के साथ में जो कुछ हुआ है, जानबूझ के जो प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने या पुलिस के लोगों ने जो किया है, अपने के लिए निश्चित रूप से बड़ा मजबूत किस्म से एक कदम उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए हमेशा बात यही होती है, जब पुलिस की या प्रशासन की पोल खुलना शुरू होती है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई बात नहीं है, बाबा बिल्कुल कानून से ऊपर नहीं है, और कानून, जब संविधानिक परंपरा से चलने वाला इस देश में कानून की ही पालना जरूरी है, नियम कायदे कानून के लागू रहने चाहिए। बाबा ठीक है, आस्था के केंद्र हो सकते हैं, भक्तों के लिए एक आत्मविभोर होने के लिए एक कह सकते हैं कि ईश्वर का रूप वो जान सकते हैं, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। जब आजादी के बाद से जब हिंदुस्तान को संविधान ने संचालित करने के लिए एक शपथ ली है इस देश के विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका से जुड़े लोगों ने, तो वो उन्हीं के हाथों में छोड़ना चाहिए। और दीपक, मेरा एक सवाल होगा, अगर समय है तो मैं एक सवाल की इजाजत चाहूंगा ओम जी से और मुकेश जी से, कम शब्दों में। मुकेश जी, ऐसा क्या होता है कि बाबाओं के कृत्य, कुकृत्य सामने आ जाते हैं, वो प्रूव हो जाते हैं, बावजूद उसके उनके भक्त इतने अंधे हो जाते हैं कि वो मानने को तैयार नहीं होते? इसमें बहुत ही, ये जो दो चीजों के लिए इस बात को देखा जाना चाहिए। न केवल, मैं वापस से उस बात पे आऊंगा कि समय कम है मुकेश जी, मैं तो 2 मिनट पहले से खत्म, इनके जो जितने भक्त हैं ये न केवल श्रद्धा से जुड़े हुए होते हैं, बल्कि कुछ अर्थतंत्र भी इनके साथ लागू हो जाते हैं। तो उस अर्थतंत्र का जब हिस्सा हो जाते हैं, लाभ हानि का हिस्सा हो जाते हैं, तो फिर वो न केवल भक्त रह जाते हैं बल्कि उनके व्यवसायिक साझेदार हो जाते हैं। सबसे अहम बात यही है, पार्टनर जब हो जाते हैं तो वो उनसे अलग नहीं हो पाते। एक बात। दूसरी बात ये, मैं इसे बहुत, योगी जी, बहुत इसको वो करना चाहूंगा कि कहीं न कहीं हमारे राजनेताओं की गलती ये रही कि जब एक पूरा स्वतंत्र ये पूरा सिस्टम था जिसमें शंकराचार्यों के द्वारा पूरा सिस्टम संचालित होता था और वो बाहर निकाल दिया करते थे, ऐसे अंकुश लगाया करते थे, वो तंत्र वापस मजबूत होना चाहिए जिससे इन चीजों के ऊपर कहीं न कहीं अंकुश लगाने की एक आंतरिक पद्धति भी हो, वरना कोई किसी की सुन नहीं रहा, सब अपने ऊपर स्वतंत्र है, ये इस पद्धति को बंद हो जाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय दर्शन की जो खूबसूरती रही है वो तार्किकता रही है, वैज्ञानिकता रही है, उसमें तर्क के बगैर कोई चीज स्थापित नहीं होती। चाहे शंकराचार्यों के शास्त्रा से चीजें सिद्ध होती थी, तो इस तरह के जो आडंबरी संत आ गए हैं जिनके सामने आप तर्क नहीं कर सकते, जिसके
सामने आप जाकर चर्चा नहीं कर सकते। ऐसे लोगों ने जिस तरह का वो सिलसिला बनाया है, और शिक्षा में भी वैज्ञानिकता का जिस तरीके से तर्कसंगत होने का सिस्टम खत्म हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्य है और इसको रोका जाना चाहिए। लोगों में चेतना पैदा करने के लिए प्राथमिक स्तर पर ही सारा सिलसिला वापस प्रारंभ होना चाहिए, तब जाकर के इन संतों की ये जो आपाधापी है, इससे देश को और समाज को मुक्ति मिल सकेगी। अन्यथा ये पहले भिंडरवाला था, आज ये संत हमारे सामने दूसरे आ गए जो अपने आप में बड़े अपराधी किस्म के हैं, और देखिए किस तरीके से लोग अंधानुकरण कर रहे हैं उनके बयान का। जी दीपक। धन्यवाद योगेंद्र, और धन्यवाद ओम जी और मुकेश जी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे। तो बड़ा सवाल यहां पर यह है कि फिलहाल अभी पुलिस अपना काम सही तरीके से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस पर भी अदालत का दबाव है, साथ ही कई तरीके के दबाव है। चूंकि अब पूरा भारत इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है, तो एक बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या कुछ होना है। और ये अगर बात करें, अगर संत रामपाल की बात करें, तो उनकी तरफ से भी ये बात सोचनी चाहिए कि वो समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अभी कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा सवाल है जो सभी के सामने है। फिलहाल नेशनल स्पेशल में इतना ही। जन टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।